ऐसे मकर राशि शनि का घर है ना। अच्छा, शनि एक आइसोलेटेड प्लैनेट है, ठीक है, और दूर का प्लैनेट भी कहते हैं, अंधेरा का ग्रह भी बोलते हैं, और अकेले का भी ग्रह बोलते हैं, आइसोलेशन का भी बोलते हैं, डिप्रेशन का भी बोलते हैं, साइलेंस का भी बोलते हैं, और विद्रोही भी बोलते हैं, क्रांतिकारी भी बोलते हैं, है ना, और ऑल्टरनेटली कर्म का ग्रह भी बोलते हैं। तो मजा बात क्या है कि डिपेंड अपॉन द सनीज पोजीशन कुंडली में बहुत से मकर राशि वालों का जिंदगी अकेलेपन में गुजरता है। कोई दोस्त नहीं होते, अपना घर वाले होते हैं लेकिन घर वाले नहीं होने जैसे रहते हैं, या घर वालों के साथ इनका कोई खास मतलब जो ममत्व होना चाहिए कभी कभार नहीं होता है दशा अंतर्दशा के अनुसार। ऐसे तो घर वालों का प्रोटेक्शन करता है बहुत, घर वालों को किसी का कोई सुविधा असुविधा हो सब प्रकार का सहायता करेगा, काम कर देगा, सब कुछ करेगा, सब देगा, बीवी बच्चा सबका ख्याल रखेगा। लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट है या जो उनके प्रति जो दया, एक प्रकार का जो मायात्मक कनेक्शन है, वो कभी कभार नहीं देखा गया है, और उनको अकेले में ज़्यादा पसंद। कोई पार्टी में जा रहे हैं, देखना अकेले जाएंगे, और डिपेंड अपॉन द मून्स कंडीशन ऑफ द मकर राशि, ऐसा नहीं कि सब, और उनका कोई दोस्त नहीं रहता है, अकेले में ही खुश रहने वाले, अकेले में ही फूल खिलाने वाले, अकेले ही मतलब जैसे भोलेनाथ भगवान, काली, किसी को जो भी अपना भगवान है उसके साथ रंग जाना, और नेचुरली दोस्त मित्र बंधु जैसे जैसे उम्र होता है सब छोड़ छाड़ देते हैं, और उनके साथ कोई खास कनेक्शन रहता नहीं है। तीसरा ये है कि 7.5 ख़त्म होने के बाद इनके ज़िंदगी में एक प्रकार का ऐसे समझ लो कि ज्ञान हो जाता है कि यार जिसको दोस्त समझा था वही लोग तो दगा दिया, धोखा दिया, मतलब ब्लैकमेलिंग किया, ठगा, या बैकबाइटिंग किया, या लेग पुलिंग किया, या अपना कलर दिखा दिया, अपना रंग दिखा दिया, अपना रूप दिखा दिया। फिर कौन मतलब कोई मतलब का नहीं रह जाता है, क्योंकि इतना मैच्योर्ड हो जाते हैं आफ्टर 7.5। शनि उनको ऐसा फिल्म दिखाता है, कोई लबरा लबरी से धोखा खाया, कोई भाई बहन से धोखा खाया, कोई पड़ोसी बंधु से धोखा खाया, कोई अपना बीवी विवाह पति पत्नी से धोखा खाया, कोई अपना बॉस से धोखा खाया, को-वर्कर पार्टनर से धोखा खाया। तो उनको समझ में आ जाता है यार ये लोग कोई नहीं है, और ये बस अपने मतलब वाले हैं, अपना मतलब ख़त्म, ये ख़त्म। और ये सब उनको जब भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो फिर बोलते यार बेकार है ये रिलेशनशिप, बेकार है ये दोस्ती, और कोई मतलब का नहीं है, और फिर नैसर्गिक रूप में अकेले जीते हैं। कुछ क्षेत्र में ये ऐसा होता है कि क्योंकि ये अपने आप को कर्म में व्यस्त रख लेते हैं, मतलब कोई वार्कोहॉलिक हो जाता है, तो जिसके कारण इनको कोई मतलब नहीं है, कोई आए गए, कोई किया, कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, कोई रिलेशन मेंटेन हुआ नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, अपने कर्म में अपने ज़िंदगी में मस्त में रहते हैं, ठीक है। तो जिसके लिए इनको कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी भिन्न भिन्न ग्रह पोजीशन के अनुसार थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बहुत जगह में देखा गया है 100 में से 70% मकरू अकेले रहते हैं, अकेले होते हैं, अकेला ही उनका ज़िंदगी रहता है, और अकेले में आनंद में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं। और तीसरा क्या ना, इनके पास एक ठो जिद्दीपना रहता है। अगर लबरा लबरी दोस्ता दोस्ती या हस्बैंडा हस्बैंडी कोई इनको धोखा दिया या इनको हॉट कर दिया, आखिरी बिंदु तक सालिश करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको लाइफ में सल्टाने का बहुत कोशिश करेंगे, झुक के रहेंगे, सेवा करेंगे, उनके पास बार बार जाएंगे, 50 बार जाएंगे। लेकिन जिस दिन छी बोल दिया, एक बार हट बोल दिया, या उनको जिस दिन लगा कि हट और ज़रूरत नहीं है, या मेरा आवश्यकता नहीं है, या मेरे को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, या मेरे को जो प्यार का मैं आशा लेके घूम रहा हूँ ये उस लायक नहीं है, या ये देने वाली नहीं है, लेने वाली नहीं है, तो फिर वो लोग और ज़्यादा एक अकेलेपन में रह जाते हैं। बोलते कोई बात नहीं, आई एम सेटिस्फाई विथ माई सेल्फ, नो नीड फॉर सेकंड पर्सन इन द लाइफ। चौथा एक इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है कि इनके अंदर एक बड़ा समस्या है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे दोस्त मित्र बंधु पड़ोसी माता पिता पति पत्नी कोई भी हो, अगर इनके छाछ डाय माने क्या, छाछ माने क्या, एक जिसको बोलते हैं एक किसी जैसे ईटा का डाय होता है, ईटा बनाने का डाय होता है ना, तो उनके मार्फत में अगर वो नहीं आए, मतलब आप जैसे चाहते हो आपके साथ उनका सेटअप होके नहीं चला, और वो अपना मनमर्जी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, जो आपको मतलब आपके साथ जो तालमेल नहीं हो रहा है
तो फिर बोलते हैं यार हटाओ, इससे क्या करना है, इसके साथ रह के या इसके साथ दोस्ती बना के या इसके साथ तालमेल बना के क्या करना है, तुम अपने मस्ती में रहो, हम अपने मस्ती में हैं। और वो जिद्दीपना हो जाता है कि फिर पलट के और देखते नहीं, जाते नहीं हैं उधर। तो जिसके कारण ये इसीलिए उनके ज़िंदगी में अकेले रहता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, जी लेते हैं, मस्ती से जी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो, एक वेदांत में साधना पंचकम है, उसमें एक लाइन है, एकांते सुखमास्यताम परत है। तो एकांत में अगर कोई सुख में रहने वाला होता है ना, तो ये मकरू रहता है कि बड़ा आनंद में रहता है, उनको कोई टेंशन नहीं। और लोग जल्दी पहचान लेते हैं, 7.5 का ठोकाई होता है, पहचान लेते हैं। जब पहचान लेते हैं तो फिर उनको और अपना पूंछ नहीं पकड़ाते, मतलब और इतना जल्दी किसी को अपने इर्द गिर्द, अपने औरा में, अपने आभा मंडल में, अपने जो सेफ्टी जो दायरा है, अपना जो सुरक्षा जो दायरा होता है ना, उस दायरे के अंदर और किसी को लाते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है इसको रखेंगे फिर कल धोखा देगा, फिर कल बेईमानी करेगा, तो क्या ज़रूरत है इसको रखना पास में। तो उनको एक सेफ डिस्टेंस में रख लेते हैं कि भाई इतना डिस्टेंस में, इतना व्यवहार, इतना पर्टिकुलर, क्या चाहिए, पैसा चाहिए ले जा, क्या चाहिए ले, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, हम शांति में रहना चाहते हैं। तो 7.5 के बाद ये मानसिकता आना अत्यंत स्वाभाविक और शुभता है कि भाई देखो समझ में आ गया संसार, समझ में आ गया दुनिया। तीसरा ये है कि अभी जो आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति बना है, ये बड़ा जोर मतलब सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म जीव ब्रह्मे बना पर, यानी ये पूरा अभी आकाश का जो गोचर है, पर्टिकुलरली मकर के लिए, बाकी राशियों के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर मकर के लिए, इधर 6-8 में प्लैनेट बैठना और तीसरा में शनि बैठना, ये एक तरफ काम त्रिकोण को जागृत कर रहा है और एक तरफ मोक्ष को भी मूवमेंट की ओर ले रहा है। तो इसके लिए उनके अंदर जब ये विद्या आ जाता है, डिपेंड अपन द दशांतपसा, तो फिर ज़्यादातर ये मोक्षाकांक्षी हो जाते हैं और कामकांक्षी नहीं होते हैं। काम त्रिकोण में प्लैनेट होने के बावजूद भी अगर मोक्ष पद का एनर्जी इनके अंदर आ रहा है कुंडली के अनुसार, तो फिर उनको किसी से कोई खास मतलब नहीं है, अपने में मस्ती में, अपने में आनंद में, एकांते सुखमास्य, ये इनका कंडीशन है।